M1 ई लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे कार्तीय तल, ठीक ना। कार्तीय तल के ही हमने आगे लिया क्वेश्चन लिया आज है। कार्तीय तल के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज हमने कार्तीय तल पे क्वेश्चन लिया है। देखिएगा जो ये अपना आपका जो ये आपका डायग्राम है आपका एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ठीक है ना। हमने आपको बताया था कि एक्स ओ एक्स डैश क्या है, एक्स अक्ष है भाई, वाई ओ वाई डैश क्या है, वाई अक्ष है, ठीक है। तो इस फिगर से डायग्राम से आपको देखकर आपको यहाँ पे इसका मान बता देना है। जैसे क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पे कि बिंदु यम, तो बिंदु यम हमने यहाँ पे दिखाया है कि बिंदु यम एक्स अक्ष की किस दिशा में अंकित है। तो आपको बताना है कि जो यम है यह किस दिशा में अंकित है भाई। हमने आपको बताया था कि बाएं तरफ, इधर आपका जो बाएं होता है इधर इस साइड ये ऋणात्मक होता है, दाहिने तरफ क्या होता है ये आपकी धनात्मक होती है। तो जो यम है किधर स्थित है बाएं तरफ स्थित है। जब बाएं तरफ स्थित है तो यह जो एक्स अक्ष की दिशा में अंकित है, तो क्या बोलेंगे आप, एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में स्थित है, ठीक ना। एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में अंकित है क्योंकि यहाँ एक्स अक्ष की पूछा रहा था, ये आपका बाएं तरफ है इसलिए यम क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा भाई। अगला देखिएगा, बिंदु यम से वाई अक्ष पर लंब पात की मूल बिंदु से दूरी, ठीक है। बिंदु यम से वाई अक्ष पर यानी वाई अक्ष से दूरी आपको इसका बताना है। तो वाई अक्ष पर कितना मात्रक दूरी है, देखिए ये आपका ओ है ओ का जो निर्देशांक होता है वो हमेशा आपका 0 0 होता है। यहाँ से यहाँ तक काउंटिंग करेंगे तो ये आपका 1 मात्रक, फिर 1 से 2 2 मात्रक, 2 से 3 3 मात्रक। तो कितना दूरी पर स्थित है यह मूल बिंदु से, तो बोलेंगे 3 इकाई पर स्थित है। अब अगला देखिएगा थर्ड वाला, बिंदु यन, यन कहाँ पे है आपका, यहाँ पे है। कह रहा है कि यन जो है वाई अक्ष की दिशा में अंकित है। तो वाई अक्ष की अब ओ से ही नापा जाता है, तो वाई ओ से आप किधर स्थित है, यन नीचे स्थित है। जब नीचे स्थित है तो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो आप बोलेंगे कि बिंदु यन वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में अंकित है। बिंदु यन से वाई अक्ष पर लंब पात की मूल बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है। जो बिंदु आपका यन है यह वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर कितना दूरी है, ये आपका वाई अक्ष रहा। तो यहाँ से यहाँ काउंटिंग करेंगे 1 मात्रक, फिर यहाँ से यहाँ काउंटिंग करेंगे 2 मात्रक, ठीक ना। मात्रक का मतलब होता है जैसे सेंटीमीटर या मीटर नहीं दिया रहता है तो उस दूरी को हम लोग मात्रक में मापते हैं, ठीक ना। तो यह आपकी दूरी कितना हो जाएगा, 2 मात्रक। या यहाँ इकाई पहले से लिखा हुआ है इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे ना, चाहे इकाई बोला जाता है चाहे मात्रक। तो कितना दूरी पर हो जाएगा, 2 इकाई पर हो जाएगा। बिंदु टी, अगला देख लेते हैं, बिंदु टी किस चतुर्थांश में अंकित है। तो हमने आपको बताया था कि ये जो आपका एक क्षैतिज लाइन होती है, दूसरी ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, एक दूसरे को यदि यह लंबवत काटती हैं तो यह 4 भागों में बढ़ जाता है। इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, ये हो जाएगा आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये हो जाएगा आपका तृतीय चतुर्थांश, ये कौन सा, चतुर्थ चतुर्थांश। इस प्रकार से बिंदु कैपिटल टी किसमें स्थित है भाई, चतुर्थ चतुर्थांश में अंकित है, दिया ही है। फिर पूछ रहा है कि बिंदु टी से एक्स अक्ष पर लंब पात की मूल बिंदु से कितना दूरी है। कहाँ से दूरी मापना आपको है, एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर बिंदु टी का एक्स अक्ष पर लंब पात की मूल बिंदु से दूरी, तो एक्स अक्ष पर लंब पात की मूल बिंदु से दूरी, तो एक्स अक्ष पर कितना हो जाएगा, इसकी दूरी हो जाएगी यहाँ से 1 मात्रक, 2 मात्रक, 3 मात्रक और 4 मात्रक, यानी 4 इकाई हो जाएगी। कहाँ से पूछा गया है, बिंदु टी से एक्स अक्ष पर लंब पात की मूल बिंदु से दूरी, ठीक ना। तो लंब पात की ये दूरी जो है इनके हिसाब से ये कितना हो जाएगा भाई, 4 मात्रक हो जाएगा। अगर यही आपका वाई अक्ष से दूरी पूछता तब कितना हो जाता ये, अगर वाई अक्ष से अगर ये आपकी दूरी पूछी जाती तो यहाँ पे भी आपका 4 ही है ना। तो 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, दोनों तरफ से इसको 4 4 ही लिया गया है, चाहे जिधर से भी नापते 4 ही आता, ठीक है। अब अगला देखिएगा,
अब ये इस फिगर इस जो आपका यहाँ पे बनाया गया है दूसरा डायग्राम, दूसरे डायग्राम से इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। देखिएगा लिखा गया है बिंदु P का भुज और कोटि है। तो हमने आपको बताया था भुज का मतलब क्या होता है भाई, जो x अक्ष का निर्देशांक होता है, जो भुज होता है वो x अक्ष का निर्देशांक होता है, और जो कोटि होती है उसको आप क्या बोलते हैं, y अक्ष का निर्देशांक, ठीक ना। तो इस प्रकार से देखिए बिंदु P आपका कहाँ है, तो P आपका यहाँ बनाया हुआ है। ये आपका देखिएगा ये 2 मात्रक है, आपका ये 1 मात्रक है। तो दाएं तरफ आपका धनात्मक होता है, आप जानते रहिएगा। बाएं तरफ क्या होता है, ऋणात्मक होता है। मूल बिंदु के ऊपर धनात्मक और मूल बिंदु के नीचे ऋणात्मक। इस प्रकार से आपको इसका मान बता देना है। बिंदु P का भुज, तो P का भुज का मतलब क्या है, x अक्ष का निर्देशांक। देखिए x अक्ष पे कितना दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 इकाई, ठीक ना। तो भुज कितना हो जाएगा, 2 इकाई। कोटि का मान देखिएगा 0 से 1, ये y अक्ष पे ही नाप रहे हैं ना, तो इस प्रकार से इसका कोटि कितना हो जाएगा, 1। अतः P का निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो पहले आप x का लिखते हैं फिर y का निर्देशांक लिखते हैं। तो इस प्रकार से इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, 2,1। दूसरा देखिएगा बिंदु Q का भुज ना, Q का भुज कितना हो जाएगा, तो यहाँ से नापिए x अक्ष पे 1 मात्रक, 2 मात्रक, 3, लेकिन आप बाएं तरफ आ रहे हैं तो यह दूरी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और कोट कितना हो जाएगा भाई इसका, कोट का मतलब क्या, y अक्ष पर दूरी तो 1 मात्रक, 2 मात्रक, लेकिन आप मूल बिंदु के ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए इसका दूरी कितना हो जाएगा, +2 मात्रक। इस प्रकार से इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, -3 और +2। तो प्लस यहाँ पे नहीं लिखेंगे, फिर भी चिन्ह आपका प्लस होता ही है, ठीक ना। थर्ड में आ जाइएगा बिंदु R का निर्देशांक कितना होगा, x अक्ष पर। कहा गया कि बिंदु R का x निर्देशांक मतलब कोटि। अब भुज न कहकर, सॉरी इसको भुज बोलेंगे, भुज न कहकर क्या लिख दिया है, x निर्देशांक। तो बिंदु R का x निर्देशांक क्या मात्रक है, 1, 2, 3, 4, 5 पे आपने मिलाया यहाँ पे ऐसे, ठीक ना। लेकिन बाएं तरफ है इसलिए क्या हो जाएगा, ये -5। और y निर्देशांक कितना हो जाएगा, 1 मात्रक दिखेगा यहाँ पे, y पे इसका मात्रक कितना यहाँ पे है, 1 मात्रक, 2 मात्रक और 3 मात्रक। तो इस प्रकार से इसका मान कितना हो जाएगा, -3। तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा भाई, -5, -3। इसी प्रकार से आगे चलते हैं हम लोग बिंदु यस का x निर्देशांक। तो यस का x निर्देशांक कितना हो जाएगा, 1 मात्रक, 2 मात्रक और 3 मात्रक। इस प्रकार से ये कितना हो जाएगा भाई, 3। अब y का निर्देशांक पूछा गया है, यहाँ पे धनात्मक ही होगा, तो इसलिए हम लोग +3 लिख सकते हैं, केवल 3 लिखेंगे तब भी सही है, ठीक ना। y निर्देशांक कितना हो जाएगा भाई, 1 मात्रक, 2 मात्रक, लेकिन मूल बिंदु के नीचे है इसलिए इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इस प्रकार से यस का निर्देशांक पूछा गया आपसे है, तो पहले हमेशा हम लोग x का लिखते हैं फिर y का लिखते हैं। इस प्रकार से कितना हो जाएगा इसका, 3 - 2, ठीक है। तो इसको आप करिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।